हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस मॉक टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, ये है हिंदी का जो मॉक टेस्ट है उसका 37वां भाग। तो आज के इस भाग में आपको मिलेंगे हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है इस मॉक टेस्ट का, सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना? क चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग राहुल सांकृत्यायन या घ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन जी, इनका असली नाम था, जो बचपन का नाम था वो था केदार पांडे। दूसरा प्रश्न, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है? क महाकाव्य, ख खंड काव्य, ग मुक्तक काव्य या घ प्रबंध काव्य। तो संदेश रासक है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, अति सूधो सनेह को मारग है, किसकी पंक्ति है? क मतीराम, ख देव, ग घनानंद या घ बिहारी। तो ये पंक्ति है घनानंद जी की। चौथा प्रश्न, साहित्यालोचन किसकी कृति है? क श्याम सुंदर दास, ख लक्ष्मीकांत वर्मा, ग आचार्य शुक्ल या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्यालोचन ये कृति है श्याम सुंदर दास जी की। तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे श्याम के सुंदर लोचन। लोचन का मतलब क्या होता है? नेत्र। पांचवा प्रश्न है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं? क डॉक्टर धर्मवीर, ख विवेकी राय, ग त्रिलोचन या घ मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये पुस्तक है डॉक्टर धर्मवीर जी की। छठा प्रश्न, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? क तुलसीदास, ख सूरदास, ग कबीरदास या घ परमानंद दास। तो रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास जी को, जिन्होंने अवधी भाषा में महाकाव्य लिखा था रामचरितमानस। सातवां प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? क मन्नू भंडारी, ख जैनेन्द्र, ग मोहन राकेश या घ इलाचंद्र जोशी। नई कहानी आंदोलन के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो हैं मोहन राकेश। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? कई बार पुस्तक के लेखक भी पूछे जाते हैं, नामवर सिंह जी हैं इसके। तो ये किस पर केंद्रित है? क जयशंकर प्रसाद, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या घ रामचंद्र शुक्ल। तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पर केंद्रित पुस्तक। नौवां प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु थे? तो कौन थे इनके गुरु? कौन? नानक, यानी कि गुरु नानक जी, ख दादू दयाल, ग मलूकदास या घ धन्ना। तो देखिए, जो दादू दयाल जी थे वो रज्जब अली खां के गुरु थे। कई अन्य भी इनके शिष्य थे। और जो दादू दयाल जी थे, इनके जो रचनाएं थे उनका संग्रह इनके दो शिष्य थे, संत दास और जगन्दास, उन्होंने हरडे वाणी नाम से किया। और वहीं जो रज्जब जी थे, इन्होंने दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया? अंग वधु नाम से किया था। अगला प्रश्न है, गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति है? तो संस्कृत का प्रश्न है, क प्रथमा, ख द्वितीया, ग चतुर्थी या घ पंचमी। तो देखिए, नमः जहां पर आए वहां पर होती है चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न 11वां, आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किस भाषा में किया? क खड़ी बोली, ख अवधी, ग ब्रज भाषा या घ उर्दू। तो ये उन्होंने किया था ब्रज भाषा में। 12वां प्रश्न है, भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? क उत्पत्तिवाद, ख अभिव्यक्तिवाद, ग भोगवाद या घ अनुमितिवाद। तो भट्ट लोल्लट, इनका जो मत है वो है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है 13वां, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत भीनी भीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? क कबीर के जीवन का, ख सांप्रदायिकता का, ग बुनकरों का जीवन संघर्ष या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें बुनकरों का जीवन संघर्ष दिखाया गया है। अगला प्रश्न है 14वां, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? क भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग छायावादी युग या घ प्रगतिवादी युग। तो समस्या पूर्ति ये भारतेंदु युग की विशेषता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? क शिवपूजन सहाय, ख किशोरीदास वाजपेयी,
गौ रामचंद्र शुक्ल या घौ श्याम सुंदर दास। तो व्याकरण दर्पण ये कृति है शिवपूजन साय जी की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी नाम से नाट्य रूपांतरण किसने किया? क गिरीश रस्तोगी, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, गौ शोभना भूटानी या घौ शांति मेहरोत्रा। तो ये किया था गिरीश रस्तोगी जी ने। तो आंसर हो जाएगा क। अगला प्रश्न है 17वां, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्व समास भूयस्त्वम किसका कथन है? क भरतमुनि, ख वामन, गौ रुयक या घौ दंडी। तो देखिए ये है जो रीति संप्रदाय से संबंधित है, वामन जी उनकी पंक्ति है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है? क वर्ण रत्नाकर, ख उक्ति व्यक्ति प्रकरण, गौ राहुल बेल या घौ कुवलयमाला कथा। तो इसका आंसर हो जाएगा घौ कुवलयमाला कथा। और कुवलयमाला कथा किसने लिखा? उद्योधन सूरि जी ने। तो चुलिका जो है वो है प्राकृत का भेद। 20वां प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खो महादेवी वर्मा, गौ सुमित्रा नंदन पंत या घौ अज्ञेय। तो देखिए केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया महादेवी वर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण संप्रदाय भक्ति संप्रदाय नहीं है? क श्री वल्लभ संप्रदाय, ख हरिदासी संप्रदाय, गौ तत्सुखी संप्रदाय या घौ गौड़ीय संप्रदाय। तो यहाँ पर जो तत्सुखी संप्रदाय है ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां, निम्न में से किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की? क हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी, ख विष्णु प्रभाकर हरिऔध, गौ दिनकर बच्चन हरिवंश राय बच्चन या घौ विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर। तो आंसर हो जाएगा घौ विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर। 23वां प्रश्न है, वे पथु कैसा अनुभाव है? क आंगिक, ख वाचिक, गौ सात्विक या घौ बौद्धिक। तो ये है सात्विक अनुभाव। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 24वां प्रश्न है, सहसा विद थीत न क्रियाम इत सूक्ति का संबंध किससे है? क शिशुपाल वधम, ख किरातार्जुनियम, गौ नैषधीय चरित या घौ कुमार संभव। तो देखिए ये जो सूक्ति है वो है किरातार्जुनियम से संबंधित, और किरातार्जुनियम ये किसने लिखी थी? भारवी ने। अगला प्रश्न है 25वां, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी? क मैथिली शरण गुप्त, ख हरिऔध, गौ रामचंद्र शुक्ल या घौ प्रेमचंद। तो देखिए ये उक्ति लिखी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने तुलसीदास जी के बारे में। 26वां प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं? क मैत्रेयी पुष्पा, ख मृदुला गर्ग, गौ ममता कालिया या घौ मन्नू भंडारी। तो देखिए चाक उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा जी का। तो आंसर हो जाएगा क मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भगवत का स्कंद है। कौन सा स्कंद है बताना है? क पंचम, ख तृतीय, गौ सप्तम या घौ दसम। तो ये दसम स्कंद से संबंधित है। तो ये मूल स्रोत कौन सा है? दसम स्कंद। अगला है 28वां प्रश्न, निराला की निम्न कविताओं में लंबी कविता नहीं है? क भिक्षुक, ख कुकुरमुत्ता, गौ सरोज स्मृति या घौ राम की शक्ति पूजा। तो देखिए जो भिक्षुक कविता है ये लंबी कविता नहीं है। अगला प्रश्न है 29वां, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? क कामता प्रसाद गुरु, ख रामचंद्र वर्मा, गौ भोलानाथ तिवारी या घौ किशोरी दास वाजपेयी। तो ये कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी जी को। तो आज का अंतिम प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? जो मेघदूतम था कालिदास जी का, खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? क सदल मिश्र, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, गौ लल्लू लाल या घौ राजा लक्ष्मण सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह जी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 30 प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही और भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।